जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मेक इजी एग्ज़ाम में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा भारत के प्रधानमंत्रियों को याद करने की वो भी ट्रिक से वीडियो बना दी है, तो अब आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के उप प्रधानमंत्रियों के बारे में बताएंगे। भारत में अब तक जितने भी उप प्रधानमंत्री हुए हैं सभी की फ़ोटो के साथ, और इनका कार्यकाल क्या रहा, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में ये उप प्रधानमंत्री बने, इनकी अवधि क्या रही, वो किस राजनीतिक दल से बिलोंग करते थे, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। जैसा कि आपको मालूम है, भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री बने वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, और जो पहले उप प्रधानमंत्री बने वे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी इमेज आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, जो कि 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक उप प्रधानमंत्री के पद पर रहे। ये लगभग 3 साल 22 दिन तक उप प्रधानमंत्री के पद पर रहे, और इनका जो राजनीतिक दल था वो था कांग्रेस। और ये किस समय उप प्रधानमंत्री बने थे, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में, तो वो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो उप प्रधानमंत्री बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बात करते हैं दूसरे उप प्रधानमंत्री की, तो जो दूसरे उप प्रधानमंत्री हुए वो हुए मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो कि 21 मार्च 1967 से 6 दिसंबर 1969 तक उप प्रधानमंत्री के पद पर रहे। इनके जो बीच वाला कार्यकाल था, उनके बीच कोई भी उप प्रधानमंत्री नहीं हुआ। जैसा कि 15 दिसंबर 1950 को पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से 20 मार्च 1967 तक उप प्रधानमंत्री के पद पर कोई नहीं रहा। उसके बाद मोरारजी देसाई बनाए गए उप प्रधानमंत्री, जो 21 मार्च 1967 से 6 दिसंबर 1969 तक उप प्रधानमंत्री के पद पर रहे। ये इन्होंने 2 साल 260 दिन तक उप प्रधानमंत्री के पद पर रहे। इनकी जो पार्टी थी वो थी कांग्रेस, और ये जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब ये उप प्रधानमंत्री बनी थी। आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं। मोरारजी देसाई के बाद जो प्रधानमंत्री हुए वे हुए बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम 24 जनवरी 1979 से 28 जुलाई 1979 तक उप प्रधानमंत्री रहे। इनकी जो अवधि थी, कार्यकाल की जो अवधि थी वो थी 185 दिन। और ये जनता पार्टी की जब सरकार बनी थी, जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे, तब बाबू जगजीवन राम उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे। मोरारजी देसाई के कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री हुए, एक तो बाबू जगजीवन राम हुए, और जो दूसरे हुए वो हुए चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह, जिनका कार्यकाल 24 जनवरी 1979 से 16 जुलाई 1979 तक रहा। इनकी अवधि क्या थी, 173 दिन तक ये उप प्रधानमंत्री के पद पर रहे। इनकी भी पार्टी वही जनता पार्टी थी, और जो प्रधानमंत्री थे वो मोरारजी देसाई थे। चौधरी चरण सिंह के बाद जो उप प्रधानमंत्री बने वो थे वाई.बी. चौहान। वाई.बी. चौहान, जिनकी इमेज को आप देख सकते हैं, ये है वाई.बी. चौहान। 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक उप प्रधानमंत्री के पद पर रहे। इनका जो कार्य अवधि थी वो थी 170 दिन। इनकी जो पार्टी थी वो थी कांग्रेस उर्स। ये वो कांग्रेस पार्टी थी जो इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस पार्टी से अलग होकर एक नई कांग्रेस पार्टी बनी थी। और ये इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे चौधरी चरण सिंह। वाई.बी. चौहान के बाद उप प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 अवधि तक उप प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया। तो जो आप इमेज में इनकी फ़ोटो देख सकते हैं, स्क्रीन पर इनकी फ़ोटो को देख सकते हैं। ये 2 दिसंबर 1989 से 1 अगस्त 1990 तक इनका जो पहला कार्यकाल रहा, और जो इनका दूसरा कार्यकाल रहा वो 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक रहा। और अवधि की बात करें, जो इनका पहला कार्यकाल था वो 242 दिन का था, और जो इनका दूसरा कार्यकाल था वो 223 दिन का था। अब जो पहला कार्यकाल था तो उसमें जनता पार्टी की सरकार थी, जनता दल की सरकार थी, और प्रधानमंत्री थे वी.पी. सिंह। और जब दोबारा ये उप प्रधानमंत्री के पद पर आए तो तब जो जिस पार्टी की सरकार थी वो थी समाजवादी जनता पार्टी, और जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय वो थे चंद्रशेखर। इनके बाद जो उप प्रधानमंत्री हुए वे हुए
लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी अभी तक सबसे अंतिम उप प्रधानमंत्री हुए हैं। ये 5 फरवरी सन 2002 से 22 मई सन 2004 तक उप प्रधानमंत्री के पद पर रहे। 2 साल 107 दिन इनकी कार्यावधि रही। ये जो किस पार्टी से थे, तो ये बीजेपी से थे और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। अभी हमने जितने भी उप प्रधानमंत्री हुए हैं सबकी फ़ोटो को, इनकी कार्यावधि को, ये किस पार्टी की सरकार में उप प्रधानमंत्री बने और किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ये उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे, ये सबको हमने इस वीडियो में देखा है। अब हम इनको याद करने की एक ट्रिक बताएंगे, तो हम चलते हैं अपनी ट्रिक पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर लिखे, अब तक भारत के जितने उप प्रधानमंत्री हुए हैं सबको आप देख सकते हैं। आप इनके नामों को एक बार दोहरा लीजिए और ट्रिक में इन्हीं शब्दों को रिलेट करके हमें उप प्रधानमंत्रियों के नाम को निकालना है। तो जो पहले उप प्रधानमंत्री हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरे मोरारजी देसाई, फिर जगजीवन राम, फिर चौधरी चरण सिंह, फिर वाई चौहान, चौधरी देवीलाल और लाल कृष्ण आडवाणी 7वें उप प्रधानमंत्री हुए। अभी तक भारत में कुल 7 उप प्रधानमंत्री हुए हैं। अब इन सभी को याद करने की एक ट्रिक है, तो वो ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। आप एक छोटा सा सेंटेंस है, उसको याद करिए। ये जो सातों उप प्रधानमंत्री हुए हैं ये सभी आपको याद होने वाले हैं। तो जो ट्रिक क्या है, भाई मेरे राम सिंह चौहान और देवीलाल। भाई मेरे कौन कौन है? राम सिंह चौहान है और देवीलाल हैं। इस सेंटेंस को याद करिए। अब इन्हीं शब्दों से कैसे रिलेट करके उप प्रधानमंत्रियों को निकालेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। अब जो ट्रिक का पहला शब्द लिखा है भाई, भाई से रिलेट करिए सरदार वल्लभ भाई पटेल। भाई से सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो पहले उप प्रधानमंत्री हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल। मेरे से मोरारजी देसाई, मेरे से रिलेट करिएगा किससे? मोरारजी देसाई से। और फिर ट्रिक का अगला शब्द है राम। राम से बाबू जगजीवन राम, जो तीसरे उप प्रधानमंत्री हुए बाबू जगजीवन राम। और सिंह से चौधरी चरण सिंह। राम सिंह से 2 उप प्रधानमंत्री रिलेट होंगे, जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह। फिर चौहान से वाई चौहान और का कुछ यूज है नहीं। फिर देवी और लाल, देवीलाल से भी 2 उप प्रधानमंत्री रिलेट होने वाले हैं। पहला देवीलाल, चौधरी देवीलाल, और जो लाल, इनसे लाल कृष्ण आडवाणी। आप इस ट्रिक से एक बार फिर से इन उप प्रधानमंत्रियों को रिलेट करिए और आप देखिए कि आपको याद हो पाया है कि नहीं। भाई से सरदार वल्लभ भाई पटेल, मेरे से मोरारजी देसाई, राम से बाबू जगजीवन राम, सिंह से चौधरी चरण सिंह, चौहान से वाई चौहान, देवीलाल से चौधरी देवीलाल और जो लाल से लाल कृष्ण आडवाणी। आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। ट्रिक पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ अपने शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।